जुलाई अगस्त के महीने में किसी भी कमर्शियल प्लांट नर्सरी में जाकर अपने हजारों रुपए बर्बाद करना बंद कीजिए। ध्यान से देखिए, ये पिंक वाला प्लूमेरिया यानी चंपा, मधुकामिनी, मधुमालती, मोगरा, रोजमेरी, इन सभी प्लांट्स को अगर आप खरीदने जाओगे ना तो 300 से 400 रुपए पर प्लांट तो मिनिमम है। मॉनसून के सीजन में यानी जुलाई अगस्त में नेचर ऊपर वाला आपको इन पर 100% डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि इन सभी प्लांट्स को आप अपने घर पर कटिंग से लगा सकते हो। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। आज के वीडियो में ना मैं आपको 9 ऐसे एक्सपेंसिव महंगे प्लांट्स बताऊंगी जिन्हें आप फ्री में अपने घर पर कटिंग से उगा सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपसे हमेशा ये बात कहती हूँ कि गार्डनिंग जो है वो तुक्का नहीं है, इसके पीछे लॉजिक और साइंस है। मॉनसून का जो टाइम है ये साल भर में से बेस्ट टाइम माना गया है कटिंग्स लगाने के लिए। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो हवा में 80% ह्यूमिडिटी होती है, जिससे क्या होता है, आपको बारी बारी से पानी नहीं देना पड़ता। आप दिन में 1 या 2 बार भी पानी दोगे कटिंग्स को, उनके मीडियम को, तो कटिंग्स चल पड़ती हैं। दूसरी बात, पत्तियों के ऊपर से ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाता है, क्योंकि हवा में इतनी नमी है, इवेपोरेशन नहीं होती है। तीसरी चीज क्या होती है कि जो पीएच है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है रेन वाटर का, नाइट्रेट्स ज्यादा होते हैं। प्लांट्स में सेल डिवीजन, यानी जितनी ज्यादा सेल डिवीजन होगी उतनी ग्रोथ होगी, उसका रेट 3 गुना हो जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना मॉनसून में आपके जो प्लांट्स हैं आपको ऐसा लगता है एक एक दिन में उनमें ग्रोथ आ रही है, 10-10 पत्तियां नहीं आ रही हैं, बेलें फैल रही है, पूरी तरह से हरा भरा होता जा रहा है सब कुछ। वो इसीलिए होता है क्योंकि 3 गुना ग्रोथ हो रही है। तो मॉनसून के टाइम में कटिंग्स लगाना बिल्कुल सही है। आप खुद ट्राई करके देख लो। अगर आप मई में या जून की गर्मी में कटिंग लगाते हो तो मुझे लगता है कुछ घंटों में सड़ जाती है ना। पहले मैंने ये गलतियां की हुई, अब तो मैं ट्राई भी नहीं करती, मुझे पता है। या आप बहुत सर्दी में दिसंबर जनवरी में कटिंग लगाते हो, ऐसा लगता है कि कटिंग में जान आई ही नहीं, 2 महीने निकल गए हैं। पहले प्लांट डॉर्मेंसी में जाता है, फिर मर जाता है। तो इसीलिए ये वाला टाइम बेस्ट है। अब सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए बरसात की और गर्मियों की शान, मोगरा यानी अरेबियन जैस्मिन। इसके अच्छे हरे भरे प्लांट के लिए ना नर्सरी वाले आपसे अच्छी खासी रकम वसूल करते हैं। ये प्रोपेगेट करना आसान है। इसका बेसिक रूल जो है वो ये है कि आपको ना ही ताज़ी वाली जो लटकी हुई ब्रांचेस है ना उनमें से कटिंग लेनी है जो लाइट ग्रीन कलर की हैं, ना ही आपको पुरानी लकड़ी वाली में से कटिंग लेनी है। आपको लेनी है सेमी हार्डवुड कटिंग। नोड के जस्ट 2 mm नीचे, 2 मिलीमीटर नीचे आपको कट देना है 45 डिग्री एंगल पर। 45 डिग्री एंगल पर कट क्यों देना है मैं हर बार बताती हूँ। एक कैम्बियम टिश्यू होता है, आप डरो मत इस टर्मिनोलॉजी से। बस वो टिश्यू जब जितना ज़्यादा एक्सपोज होगा उतनी ही जड़ें आएंगी। मतलब जड़ें आने के लिए हम ज़्यादा एरिया दे रहे हैं जब हम टेढ़ा काट रहे हैं, और पानी भी नहीं ठहरता है तो रूट रॉट नहीं होता है। तो बस आपको जहाँ से आपने काटी है वहाँ भी प्लांट सही रहेगा, जहाँ लगा रहे हो नई जगह वहाँ भी कटिंग चल जाएगी। तो मोगरा अरेबियन जैस्मिन नंबर 1 पर है, ज़रूर लगाना है। मोगरा के बारे में मास्टर क्लास मैं नेक्स्ट वीक डालूंगी, इसलिए चैनल को फॉलो करते रहो। नोटिफिकेशंस अभी तक ऑन नहीं किए हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ अभी तक, ऐसे भी हैं, देख कर लो। कर लिया? अब वहाँ एक बेल आइकन होता है, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दो। सभी नोटिफिकेशंस को ऑन करो, क्योंकि मेरे यहाँ से आपको कोई उल्टी सीधी नोटिफिकेशंस आएंगी ही नहीं, लेकिन काम की वीडियो मिस हो जाएगी। कर दिया? चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने कहीं नेबरहुड में किसी पार्क में कुछ प्लांट देखा है, आप वहाँ से कटिंग लेकर आओगे, सीधा मिट्टी में दबा दोगे, प्लांट लग जाएगा, तो आप गलती कर रहे हो। इसी को कहते हैं मॉनसून ट्रैप। एक्सेस मॉइस्चर जो है ना वो सिर्फ कटिंग को ही हार्म नहीं करता है, वो फंगल पैथोजेंस को भी जन्म देता है। मतलब हानिकारक कीट पतंगे आ जाते हैं, फंगस लग जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, जिन्होंने भी इस तरह से मिट्टी, हर गार्डनर ने कोशिश की हुई है, मैंने भी की हुई है,
नीचे से कटिंग काली होनी शुरू हो जाती है, ऑलमोस्ट 3 दिन में वो मर जाती है, आपको निकालनी पड़ती है गली हुई कटिंग। तो मैं आज बताऊंगी पूरा तरीका क्या है और ऐसा क्या करना है कि फंगस नहीं लगे, वो भी एक सीक्रेट है मेरे पास, तो वीडियो लास्ट तक देखना। अभी दूसरे नंबर पर है पिंक प्लूमेरिया यानी चंपा। इसके अंदर भी ना कटिंग जो है बहुत आसानी से लग जाती है, और मैंने देखा है कि जो वाइट वाला है वो तो फिर भी थोड़ा सा जो है रेट कम है, पिंक वाले का तो रेट भी बहुत ज़्यादा है। और नर्सरीज में अक्सर वो ये बात फैलाते हैं कि पिंक वाला ना कटिंग से नहीं लगता, पिंक वाला कटिंग से नहीं लगता, जबकि ये झूठ है। मैंने ऑलमोस्ट पिछले साल ही 5 से 6 प्लांट्स लगाए हैं। जिन्होंने गार्डन टूर देखा है, नाइट गार्डन टूर्स देखे हैं, या ओवरऑल मेरी लंबी वाली वीडियोस काफ़ी देर से देखते हैं, उन्हें पता है यहाँ लगा हुआ है। तो कटिंग के लिए आपको जब कटिंग लेनी है ना किसी भी प्लांट की, ये मैं मानकर चलती हूँ कि आपको ना हमेशा 10 से 12 सेंटीमीटर, मतलब 8 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेना। इतनी लेंथ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हवा या तूफान आएगा ना तो कटिंग झूलेगी, रूट्स बनेंगी नहीं, या वो कटिंग गिर जाएगी। तो इससे कम कटिंग कौन से प्लांट्स में लेनी है, कम लेंथ की कटिंग? गुलदाउदी में क्राइसेंथेमम, उसकी कटिंग्स भी मैंने अभी लगा दी हैं। उसकी कटिंग्स छोटी छोटी होती हैं, बस नीचे से पत्ते खाली करके आपको लगा देने हैं। तो ये जो चंपा है पिंक प्लूमेरिया, कटिंग को मैंने 3 दिन पहले लिया था, उसे थोड़ी देर के लिए हील होने देना है। आपने देखा है वो सक्लेंट है, उसकी जो स्टेम है उसके अंदर से एक सिक्रीशन भी निकलती है वाइट कलर की, वो सारा हिस्सा जो है ना थोड़ा सा सूख जाए। फिर उसके बाद आपको इस कटिंग को मैं हमेशा पहले कोकोपीट और परलाइट के मिक्सचर में ही लगाती हूँ, सीधा मिट्टी में नहीं लगाती हूँ, चांस बढ़ जाता है ना कटिंग के चलने का। मोटी वाली स्टेम लेना, कई बार इसके अंदर पतली पतली ब्रांचेस भी आती हैं, वो ज़्यादा मॉइस्चर और एनर्जी होल्ड नहीं कर पाती, तो थोड़ी मोटी वाली स्टेम लेनी है, लेकिन पूरी पुरानी लकड़ी नहीं लेनी, मिडल में कहीं, ना ही ताज़ी ना ही बहुत पुरानी। इसे लेकर आपको इस मिक्सचर में लगा देना है, और आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 10 दिन में रूटिंग शुरू हो जाएगी। अब तीसरे नंबर पर है हिबिस्कस यानी गुड़हल। इसमें चाहे वो जो अपना देसी है हिबिस्कस लाल वाला वो, या फिर आजकल ड्वार्फ वैरायटीज़ आती हैं, ऑस्ट्रेलियन वैरायटीज़ आती हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल, बहुत कुछ आता है। कोई भी वैरायटी के लिए रूल सेम है। आपको कटिंग लेनी है 6 से 8 इंच की। उसके अंदर क्या है, इसके अंदर ना नेचुरल रूटिंग हार्मोन्स की मात्रा पहले से ही बहुत होती है गुड़हल के अंदर, लेकिन जो इसकी बार्क होती है, एक वुडन जो ऊपर कवरिंग है ना, वो अक्सर जल्दी से पानी सोख देती है और फिर सड़ जाती है। आपको क्या करना है, कटिंग को फिर से वही 45 डिग्री एंगल पर काटना है, नोड के जस्ट नीचे पत्तियां खाली कर देनी है, और नीचे से किसी ब्लेड की मदद से, कैंची की मदद से ना थोड़ा सा हिस्सा हरा हरा वाला दिखना शुरू हो जाए, इस तरह से स्क्रैप कर देना। जो कैम्बियम टिश्यू है वो नज़र आना शुरू हो जाए, ताकि पानी बार्क नहीं सोके, पौधे की स्टेम में डायरेक्टली जाना शुरू हो और जड़ें बनने का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। तो गुड़हल जो है ये बहुत अच्छी ऑप्शन है इस टाइम पर उगाने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने खाली गमले होते हैं ना, उन्हें ठीक करने का टाइम यही है। मैंने कुछ दिनों से बहुत से गमले इकट्ठे किए हुए थे, अभी भी अगर आपको नज़र आ रहा होगा मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से यही काम किया है, कटिंग्स लगाई हैं। फिर सिर्फ कटिंग्स तो होती नहीं है ना, आप पहले चक्कर काटते हो, कटिंग्स लेते हो, उसके बाद आप इकट्ठा करते हो, फिर आप उन्हें लगाने का मीडियम, तो मतलब पूरा मैस हुआ था यहाँ पे। लेकिन बारिश हो रही थी बाहर, तो मुझे था कि किसी तरह ये वाले टाइम का मैं फ़ायदा उठा लूँ। कास्ट में भी ऐसी पतली पतली लाइट ग्रीन वाली नहीं लेनी है, आपको अंदर जाना है। ये देखो सेमी हार्डवुड पेंसिल की थिकनेस वाली जो दिखेंगी वो वाली कटिंग्स लेनी है। अभी मैं यहाँ से ले रही हूँ। ये देखो, ये वाला पार्ट है जो प्रोपेगेशन में यूज होगा। मधुकामिनी, बहुत सुंदर खुशबूदार फूल खिल रहे हैं आजकल भी मधुकामिनी के प्लांट्स में, और मेरे कुछ गमले हैं जो खाली हैं, तो मैं भी इनकी कटिंग शुरू कर रही हूँ। फिर से वही सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी है, ऊपर की बहुत सी पत्तियां जो है खाली कर देनी है, एंगल पे कट लो, 6 से 8 सेंटीमीटर एटलीस्ट कटिंग होनी चाहिए। कोकोपीट और परलाइट के मीडियम के अंदर आपको लगाना है, और इन सभी कटिंग्स की ट्रेज को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ
ब्राइट लाइट हो लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं आए। अभी जैसे कुछ देर पहले बारिश हो रही थी, अभी धूप आ गई है, तो ये नहीं हो सकता कि मैं इन्हें बिल्कुल ओपन में रख दूं जहां दोपहर की धूप भी इन पर पड़ जाए, फिर ये नहीं चलेंगी। तो थोड़ी सी फिल्टर्ड एरिया में, जैसे मैंने यहाँ स्टैंड्स के नीचे इन्हें डाल दिया है कुछ दिन के लिए, जिससे कि ये बच जाएंगे लेकिन ब्राइट लाइट भी होगी। और ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने जितनी कटिंग्स लगाई हैं वो सारी चल जाएं। कुछ कटिंग्स तो मरती ही है हमेशा, तो इसलिए हमेशा एक प्लांट की मल्टीपल कटिंग्स लगाओ। फिर नंबर 5 पर है रोजमेरी। रोजमेरी का भी बहुत क्रेज है, बहुत यूजफुल प्लांट भी है, लेकिन हमारी वेदर कंडीशंस में ना थोड़ा मूडी हो जाता है। तो इससे सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, अगर आपके पास एक प्लांट है तो उसकी कटिंग्स लेकर आजकल मल्टीपल प्लांट्स बन जाते हैं, बहुत आसानी से बना लो। नहीं तो किसी और से कटिंग ले लो और उसमें से प्लांट्स बना लो। रोजमेरी के अंदर भी, क्योंकि नर्सरी में तो ये महंगा बिकता है और ऑनलाइन भी महंगा है, तो रोजमेरी के अंदर भी आपको वो जो लाइट कलर वाली नई वाली ग्रोथ है वहाँ से नहीं लेना है, ना ही बहुत पुरानी वुड लेनी है। सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी है, नीचे से थोड़ा स्क्रैप कीजिए, फिर एलोवेरा के अंदर जो है कटिंग को थोड़ा लगाइए और कोकोपीट और परलाइट के मिक्सचर के अंदर इसे लगा दीजिए। 10 से 12 दिन में रूटिंग हो जाती है। पानी में भी इसकी रूटिंग की जा सकती है, लेकिन मॉनसून सीजन में मैं रेकमेंड करूँगी कि आप पानी वाली रूटिंग से, स्टैग्नेंट वाटर वाली चीज़ों से दूर ही रहिए। आप इसे जो है इसी मीडियम में रूट कीजिए। रोजमेरी पर मेरा मास्टर क्लास वीडियो है, इन बहुत से इनमें से टॉपिक्स हैं जिनमें मेरे मास्टर क्लास वीडियोस हैं। हिबिस्कस गुड़हल पर है, मधुकामिनी पर है, तो आप वो वीडियोस अलग से भी देख सकते हैं समझने के लिए उस प्लांट के बारे में, बाकी की रिक्वायरमेंट्स भी। जब एक बार प्लांट बना लोगे या खरीद लोगे तो फिर जानने का मन करता है ना कि यार इसे कैसी धूप चाहिए, क्या डालना है खाद में, तो वो सब बातें भी उसमें कवर्ड है। नंबर 6 पर है बटरफ्लाई पी फ्लावर या अपराजिता। इस वक्त आप इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हो। एक बेल ही नर्सरी में महंगी मिलती है, तो आपने क्या करना है, आप देखोगे इसकी जो स्टेम है बेल के ऊपर बम्प्स बन रहे हैं, छोटी छोटी जो है इस तरह की ग्रोथ आ रही है। ये क्या है, हवा में नमी की वजह से एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं जो बाहर आने को तड़प रही हैं, वो चाहती हैं कि आप कटिंग लो और उन्हें कहीं लगाया जाए। तो बस आपको ये वाली कटिंग ले लेनी है, अपने ग्रोइंग मीडियम में, कटिंग वाले मीडियम में लगाइए और 5 से 6 दिन में ये रूट्स एक्टिवेट हो जाती हैं और आपके पास एक नया प्लांट बन जाएगा अपराजिता का। बहुत ही यूजफुल प्लांट है ये। इसके फूलों को आजकल मैं हार्वेस्ट करके सुखा रही हूँ काफ़ी दिनों से, क्योंकि सर्दियों में जो है ना बहुत मन करता है कि कुछ ना कुछ गर्म हो, तो कभी मैं ये बटरफ्लाई पी फ्लावर वाली टी, जिसे ब्लू टी कहते हैं, ये पीती हूँ। अच्छा लगता है, कभी कभी पियो, फायदे तो है ही, तो इसलिए ये भी आप कटिंग से लगाओ। नंबर 7 पर मधुमालती। मन खुश हो गया ना, बहुत से लोग हैं जो इसे कटिंग से लगाना चाहते हैं। नर्सरी में अभी कल ही मुझे कोई बता रहा था 420 रुपीज़ का प्लांट लिया है उन्होंने मधुमालती का। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसे कटिंग से लगा लो। आसपास जहाँ लगे हुए है ना वहाँ से लो कटिंग। पतली वाली तुड़ी मुड़ी सी बिल्कुल नई वाली ग्रोथ मत लेना, थोड़ी पुरानी ग्रोथ, मेन स्टेम के बिल्कुल पास से जो ब्रांच जा रही है वहाँ से ले लेना। एक से ज़्यादा कटिंग्स लेनी है, 6 से 8 इंच का साइज होना चाहिए कटिंग का। कोकोपीट और परलाइट के मिक्स में आप इसे लगाओ। अगर कटिंग के ऊपर कोई भी बडिंग हो रही है, फूल आ रहे हैं, वो सब काट देने। इस वक्त हम चाहते हैं कि प्लांट अपनी एनर्जी जो है वो नीचे रूट्स बनाने में लगाए। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगी जिसके साथ ना आपकी कटिंग्स लगने का चांस, रूटिंग होने का चांस और बढ़ जाएगा। फिर नंबर 8 पर है मॉन्स्टेरा। ये भी बहुत बढ़िया प्लांट है, घर के अंदर विंडो के पास भी लगाने के लिए। पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, फोलिएज जो है बहुत अच्छी है, इंडोर प्लांट के तौर पर भी बढ़िया है, या फिर बैल्कनी में भी सुंदर लगता है। 1000 रुपये का भी आता है नर्सरी में, मतलब जो अच्छी ग्रोथ हुई हो जिसमें। और वेरीगेटेड वाला भी आता है जिसमें डबल ट्रिपल कलर्स हैं, वो और भी महंगा आता है। तो आपको इसकी कटिंग पानी में भी चल जाती है, नोड्स से जो उसकी एरियल रूट्स होती है ना वहाँ से ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल के सीजन में जो है कोकोपीट के अंदर भी ये कटिंग चल जाएगी बहुत आसानी से। तो मॉन्स्टेरा की कटिंग आपको लगानी है, एलोवेरा की मदद ले लो। और जब आप कटिंग ले रहे हो ज़्यादा पत्तियां नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर स्टेम है आपके पास हेल्दी वाली, जो पार्ट नीचे था बस वो नीचे लगे, ये देख लेना हर कटिंग में। कई बार हमें टिप्स काटनी पड़ती हैं, कटिंग ज़्यादा लंबी होती है, हमने टिप काट दी, दोनों सिरे एक जैसे लगने शुरू हो जाते हैं।
जो पार्ट नीचे का है वो नीचे जाएगा। नंबर 9 पर, और ये एक जोड़ी है कलरफुल प्लांट्स की, फोलिएज प्लांट्स की, कोलियस और क्रोटन। ये दोनों ही बिना फूल तो नहीं खिलते इनमें, मतलब लास्ट में बोल्टिंग होती है कोलियस में, लेकिन वैसे फूल नहीं खिलते, लेकिन आपकी बैल्कनी गार्डन टेरेस पर रंग ऐड हो जाते हैं। कोलियस इतना एग्रेसिव ग्रोअर है कि अगर आपकी कटिंग एक बार इस्टेब्लिश हो गई ना, तो इस टाइम पे पूरा बुश बन जाता है। मतलब कि आपको आगे के टाइम के लिए बहुत से कोलियस प्लांट्स मिल जाएंगे। दिवाली के अराउंड की तैयारी कर रहे हो, कुछ प्लांट्स में कुछ पॉट्स खाली हो रहे हैं, या आप चाहते हो कि दिवाली की डेकोरेशन के अंदर आपके पास पॉट्स तैयार हों रंग बिरंगे, तो कोलियस लगा लो या क्रोटन लगा लो। क्रोटन तो आपको बिल्कुल ही बाहर रखना है, जो है फिल्टर्ड एरिया में, मतलब छाया वाली क्यारी में। लेकिन कोलियस जो है ना, वो काफ़ी कम लाइट में भी चल जाता है, बिल्कुल लो लाइट में तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हो कि ऐसी जगह पर जहाँ सिर्फ सुबह की धूप आती है 1-2 घंटे, वहाँ भी कोलियस के रंग काफ़ी निखर कर बाहर आते हैं। तो ये दोनों ज़रूर लगाने हैं। अब 2 और स्पेशल टिप्स मैं देना चाहती हूँ कटिंग्स के लिए ही। एक तो कटिंग को 90 डिग्री पे रखने की बजाय ना 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर देना। स्टेम का थोड़ा और पोर्शन मिल जाता है प्लांट को वहाँ पे जो रूटिंग होने के लिए ना। प्लांट जो है अनस्टेबल नहीं होता जल्दी से, ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट मिलता है। दूसरी चीज़, लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र शुरू में इनिशियल टाइम में रूटिंग होने में हेल्प करता है। तो कभी कभी 3-4 दिन में एक बार आपको कोशिश करनी है, मुझे यहाँ पे चिड़िया नज़र आ रही है, मैं वही देख रही थी, 3-4 दिन में एक बार आपको कोशिश करनी है कि आप लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र का स्प्रे भी कर दीजिए जब आपकी रूटिंग, आपको पता है कि कटिंग्स जो है वो सही से सेटल हो गई हैं। इनका एक टाइम लाइन है, वो मैं आगे कवर करती हूँ। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कटिंग्स लगाने के बाद। अब अगर आप मुझसे ये पूछो ना कि सबसे बढ़िया ग्रोइंग मीडियम क्या है, देखो मिट्टी नहीं है। मिट्टी के अंदर आप कटिंग लगा रहे हो सकता है कुछ कटिंग्स चल जाएंगी, ये नहीं है कि सभी मरेंगी, लेकिन आपको शॉर्ट सक्सेस चाहिए। तो मैं क्या यूज़ करती हूँ मैं बता रही हूँ आपको। कोकोपीट, परलाइट, वर्मी कॉम्पोस्ट और सैंड, मेरा ये मिक्स होता है। 50% के करीब कोकोपीट होती है, उसके बाद 20% जो है वो होती है वर्मी कॉम्पोस्ट जो भी घर की कॉम्पोस्ट है। 70 पर पहुँच गए हम। 15% ही सैंड होती है, 15% ही परलाइट होती है। ये दोनों चीज़ें पानी ठहरने नहीं देती, मिक्सचर को एयरी रखती हैं। कोकोपीट जल्दी से मिट्टी को, मीडियम को सूखने नहीं देता है। वर्मी कॉम्पोस्ट कटिंग्स को शुरू के दिनों में न्यूट्रिशन देती है। तो ये 4 चीज़ें मैं मिक्स करती हूँ। अगर आप मुझसे पूछो कि अगर ये सब कुछ नहीं डालना है आपको, तो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो ज़रूर डालनी चाहिए, मैं कहूँगी कोकोपीट और परलाइट। जैसे ही रूटिंग हो जाएगी, कुछ दिनों में आप शिफ्ट कर दोगे, तो वर्मी कॉम्पोस्ट का इतना रोल मैं नहीं मानती, ना ही सैंड हर प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है। कोई बात नहीं, एयरी रहेगा कोकोपीट वाला मिक्सचर भी। तो कोकोपीट और परलाइट सिर्फ अगर यूज़ कर रहे हो तो ये 2 कर लेना। मेरे पीछे है बिग लीफ पोथोस, जो बड़ी पत्तियों वाला मनी प्लांट है। बेसिकली मनी प्लांट वही होता है, इसकी बड़ी पत्तियाँ बनती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बाहर लगाया है और ज़मीन में लगाया है, पाम के ऊपर चढ़ रहा है। तो इससे जब मैं कटिंग लेके लगाती हूँ ना, वो प्लांट बड़ी पत्तियों वाला ही रहता है। मैं आपको दिखाऊंगी, जो प्लांट अंदर लगा हुआ है उसमें बड़ी पत्तियाँ ही आती रहती हैं, तो इसलिए मैंने ये कटिंग भी ली है। अब ये देखो, यहाँ ये एक बिग लीफ पोथोस है, इसमें कितने बड़ी पत्तियाँ हैं। 2-3 कटिंग्स लगाई थी तो छोटी पत्तियाँ भी हैं। अब ये ना कुछ कटिंग्स मैंने गर्मी शुरू होने से पहले लगाई थी, ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, बस बीच बीच में पानी दिया। ये देखो कैसी रूटिंग हुई है, कोलियस की कटिंग्स हैं, लेकिन अब इन्हें यूज़ करने का टाइम आ रहा है। तो ये छोटे वाले कप्स मेरे पास फ्री थे, तो मैंने इनमें ये कटिंग्स लगा दी थी। अब तो ये ऑलमोस्ट प्लांट्स बन गए हैं। ड्रेसीना भी है, नॉर्मली कितना महंगा मिलता है नर्सरी से। इस वक्त अगर ऊपर की टिप काट दोगे ना तो ब्रांचिंग भी हो जाएगी। ये देखो, ये कोलियस तो पूरा रूट्स ही रूट्स हैं, और वेरिगेशन भी अच्छी है। ये देखो, यहाँ पे जीजी भी लगा हुआ है, जीजी की भी कटिंग्स लग जाती हैं। ये ऑलमोस्ट 5-6 महीने की कटिंग्स लगी हुई हैं। इन्हें मैंने शिफ्ट करना है। पोथोस है यहाँ, कोई खास ध्यान भी नहीं दिया इनके ऊपर। आपको पता है ना, मैरीगोल्ड की कटिंग्स भी लग जाती है, गेंदे की कटिंग्स। और वो जो एक पत्ती वाली प्रोपेगेशन है, इंटरनेट पर बहुत फेमस है, बहुत सी वायरल वीडियोस भी हैं।
देखो रूट्स आ जाती हैं, लेकिन प्लांट बनने में सदियां लग जाती हैं और कई बार प्लांट नहीं बनता है। प्लांट को फॉर्म होने के लिए प्रॉपर स्टेम चाहिए, 2 से 3 नोड्स चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ ऐसी किसी भी चीज़ के पीछे पागल मत होना। एक पान के पत्ते से प्लांट बन रहा है, एक रबर प्लांट के पत्ते से पूरा रबर प्लांट बन रहा है, वो सब जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है। तो अब ज़रा टाइमलाइन की बात करते हैं। आपने कटिंग्स लगाई, आपको 5 दिन तक इन्हें छूना भी नहीं है, जगह भी नहीं बदलनी। मतलब पहले ही आपने उस ट्रे को, उस पॉट को, उस चीज़ को छाया में ही रखना है, अपने शेड के नीचे रखना है कि एकदम से डायरेक्ट तेज़ बारिश या तेज़ धूप भी ना पड़े। 7th डे के करीब आपको कोलियस में और अपराजिता में रूट्स नज़र आएंगी। फिर 15th डे के करीब ऑलमोस्ट हिबिस्कस, गुड़हल, मधुमालती, मधुकामिनी में भी जड़ें फैलनी शुरू हो जाएंगी। 21st डे के अराउंड आप तैयारी कर सकते हो इन्हें नए गमले में शिफ्ट करने की, बोगनवेलिया को छोड़कर। बोगनवेलिया थोड़ा टाइम लेगा, उसको और स्ट्रॉन्ग होने दो वहीं पर। बाकी के सभी प्लांट्स को आप एक नए पॉट में शिफ्ट कर सकते हो। अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको बताना है इस फूल का नाम, जिसे मैं अभी टच करूंगी ना। और पिछले वीडियो में करेक्ट आंसर्स देने वाले लोगों के नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। फिर देर किस बात की, अपने प्रूनिंग टूल्स को फटाफट से क्लीन कीजिए और शुरू हो जाइए। अब आपको कटिंग्स दिखनी चाहिए सब जगह और आपको लेनी है। इन 9 प्लांट्स के अलावा कोई प्लांट है जो आपकी बकेट लिस्ट पर है तो मुझे पूछ लो, मैं बता दूंगी उसकी कटिंग कैसे लगानी है। और एक्सपेरिमेंट करने से घबराओ मत, सेम मीडियम में आप उस प्लांट की कटिंग लगा दो। मुझसे भी पूछ लेना, मैं भी कमेंट्स में ऐड कर दूंगी जब आप लिखोगे। और जाते जाते मैं कहना चाहती हूँ, परफेक्शन इज अ मिथ, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। अब ये कटिंग्स लगाने के मामले में भी वैलिड है, लाइफ में हर चीज़ के बारे में। आप कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होगे। कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि यार ये सही टाइम है कुछ भी करने के लिए, चैनल शुरू करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, पढ़ाई शुरू करने के लिए, एक्सरसाइज शुरू करने के लिए। और परफेक्टली कुछ नहीं होता, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन बस कोशिश करते रहना ज़रूरी है। अपना बहुत सा ध्यान भी रखना है। यहाँ कुछ वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं, ये भी आपको हेल्प करेंगे। और ये वीडियो काम का लगा तो इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्राइडे वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि कटिंग्स ना चलने के क्या रीजंस होते हैं और कैसे हमें उन्हें अवॉइड करना है। क्या ऐसी चीज़ें करनी है जिससे कि हम वो वाली चीज़ों को अवॉइड कर पाएँ।